जयकारा जोर से लगाते रहो, क्योंकि पीछे वाले तो वैसे ही कल से लेकर कम ही लगा रहे हैं। शायद आज गर्मी कुछ ज़्यादा हुई है, 2 दिन तो ठंड रही तो जयकारा भी चलता रहा। जयकारा लगाते रहना चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब एक दिन जब भगवान के कानों में सुनीति की मंत्र की आवाज पहुंची तो भगवान बेचैन हो गए। भगवान ने लक्ष्मी को बुलाकर कहा कि हे लक्ष्मी, आज मेरी एक भगतानी मुझे जंगल में पुकार रही है। लक्ष्मी ऐसा करना कि तुम यहीं बैकुंठ धाम में बैठी रहना, मैं जरा अपनी भगतानी से मिलकर आऊं। मैं कहा प्रभु मुझे भी साथ ले चलो। क्यों? क्योंकि मैं भी तो देखना चाहती हूँ ना कि आपके भक्त कैसे होते हैं। नहीं नहीं लक्ष्मी। क्यों महाराज? क्योंकि लक्ष्मी तू जानती नहीं कि मेरे भक्त के घर में दुख के सिवाय और कुछ मिल ही नहीं सकता है। लेकिन यदि तू मेरे साथ मेरी भगतानी के आश्रम में चलोगी तो ना जाने वहां पर तुम्हें कितने कष्टों का सामना करना पड़ेगा। कोई बात नहीं प्रभु, मैं तो चलूंगी। और जब लक्ष्मी भी हट करने लगी तो भगवान ने कहा चलो ठीक है लक्ष्मी, यदि तुम्हारा मन मेरे साथ चलने को कर ही रहा है तो देखो हम असली स्वरूप बनाकर सुनीति के आश्रम में नहीं जाएंगे। ऐसा करते हैं, मैं ब्राह्मण बनता हूं, तुम ब्राह्मणी बनती। तो इसलिए कहते हैं कि ना जाने भगवान किस रूप में मनुष्य को कब मिल जाए। और शास्त्र तो हमें बताता ही है कि हम सभी मनुष्यों को जीवन में एक ना एक बार हमारा भगवान के दर्शन अवश्य होते हैं। भगवान सभी को जीवन में एक बार अवश्य मिलते हैं, लेकिन पहचानने की अपनी बुद्धि है। कोई पहचान पाता है भगवान को, कोई वैसी साधारण समझकर आगे निकल जाता है। अब जैसी भगवान और लक्ष्मी ब्राह्मण ब्राह्मणी का रूप बनाकर महाराज जब सुनीति के आश्रम की तरफ आने लगे तो कहते उस दिन भी जो सुनीति थी वो सुबह की आधी रोटी जौ की खा रही थी। जैसी रोटी खाते खाते उसकी दृष्टि आगे गई, क्या देखा कोई ब्राह्मण देवता मेरे आश्रम की तरफ आ रहे हैं। बेचारी ने सोचा अरे ना जाने आज कौन से पंडित जी मेरे आश्रम में आ रहे हैं, इसलिए मैं जल्दी से जौ की रोटी का ग्लास अपने मुंह में डाल लूं। क्यों? क्योंकि यदि पंडित जी को पता लग गया कि मैं राजा की रानी होकर और जंगल में बैठकर जौ की रोटी खाया करती हूँ तो ये मेरे पति की निंदा कर देंगे। क्योंकि उसका नाम तो था क्या? सुनीति। उसकी नीति बड़ी अच्छी थी। वो कभी अपने पति की निंदा, पति के अपमान को सहन नहीं कर सकती थी। और नई रानी का नाम क्या था? सुरुचि। उसकी रुचि तो केवल अपने शरीर को ही संवारने में रहा करती थी, बाकी तो कोई भी काम वो नहीं किया करती थी। अब जैसे ही भगवान लक्ष्मी ब्राह्मण ब्राह्मणी बनकर सुनीति के आश्रम में पहुंचे तो आकर ब्राह्मण के रूप में भगवान ने कहा देवी कौन हो तुम? पंडित जी मैं यहाँ के राजा की बड़ी रानी सुनीति हूँ। अरे राजा की रानी हो? हाँ। तो फिर जंगल में क्यों बैठी है? तुम्हें तो महल में होना चाहिए ना। क्या करे पंडित जी, जब कर्मों में जंगल लिखा तो जंगल में बैठी हूँ। अच्छा ये तो बता जंगल में बैठकर खाती क्या है? पंडित जी जो मेरे भाग्य में लिखा वो खाती। देखो कैसी रहस्य भरी बातें कर रही है भगवान के सामने। और आज का जैसा समय होता तो आज तुम्हारा पति जो है वो जेल में इस समय चक्की पीस रहा होता। लेकिन धन्य है सुनीति, कितने दुख सहन कर रही है लेकिन अपने पति की निंदा नहीं कर रही है। तो भगवान ने कहा अच्छा सुनीति देखो सुनीति, मैं और मेरी पत्नी भी आज काफी दूर से पैदल चलकर तुम्हारे आश्रम तक पहुंचे हैं। हम दोनों को भी बड़ी भारी भूख लगी हुई है, तो जो तेरे भाग्य में भोजन लिखा गया है क्या वो भोजन तो हमें भी खिला सकती है? अब देखो धर्म संकट में पड़ गई, हाथ जोड़कर कहने लगी पंडित जी क्या बताऊं मैं क्या खाती हूँ। हे पंडित जी मेरी सौतन ने मुझे खाने को केवल एक जौ की रोटी दे रखी है।
आधी रोटी महाराज सुबह खाती हूँ, आधी शाम को खाती हूँ। तो पंडित जी सुबह की आधी रोटी तो मैंने जौ की खा ली है, अब शाम के लिए आधी रोटी जौ की बची हुई है। ठीक है ब्राह्मण देवता, यदि आप दोनों को भूख लगी हुई है तो मेरे पास तो केवल आधी रोटी जौ की बची हुई है, तो क्या आप जौ की रोटी खाओगे? भगवान ने कहा सुनीति, प्यार से खिलाओगी तो जौ की रोटी भी हम खा लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं हमारे भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं। भगवान ने तो स्वयं कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पृच्छति, कि यदि कोई भक्ति भाव से मेरे आगे फूल या पत्ता भी चढ़ा देता है अवश्य मैं उसको ग्रहण कर लेता हूँ। और अभिमान में भरकर यदि कोई नाना प्रकार के पकवान भी मेरे सामने चढ़ा देता है, मैं उन पकवानों को कभी ग्रहण नहीं करता हूँ, क्योंकि भगवान तो भाव का भूखा है। तभी तो कहते हैं कि भाव का भूखा है वो, भाव ही एक सार है, भाव से जो भगवान को भजे उसका बेड़ा पार है। वो सचिदानंद भगवान की, क्योंकि भगवान तो केवल भाव के भूखे हुआ करते हैं। देखो जिस समय भगवान हस्तिनापुर में दुर्योधन के महल में गए थे और दुर्योधन ने जब भगवान को रिझाने के लिए नाना प्रकार के पकवान बनाकर तैयार किए थे, तो हमारे भगवान ने सोचा कि अरे अरे, यदि मैं इस अभिमानी के पकवानों को खाऊंगा तो मेरा मन भी बिगड़ सकता है, क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा मन बना करता है। तो भगवान ने दुर्योधन के सारे पकवानों को ठुकराया था और विदुर के घर में जाकर भगवान ने आदर सत्कार पाया था, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। जब आप जानते हैं जिस समय भीष्म पितामह शरशैया के ऊपर लेटे हुए थे, बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, और पांचों पांडवों को स्त्री धर्म, राज धर्म और दान धर्म का उपदेश दे रहे थे, तो द्रौपदी को हंसी आ गई। जब द्रौपदी हंसने लगी तो भीष्म पितामह ने कहा, बेटी द्रौपदी, अरे बेटी मैं तुम्हें ज्ञान की बातें बता रहा हूं और तुम हंस रही हो, बताओ क्यों हंसती हो? द्रौपदी ने कहा, पितामह, फिर पितामह आज मुझे हंसी इसलिए आ रही है महाराज, क्योंकि देखो पितामह, जिस समय कर्ण, दुर्योधन, दुशासन आदि मेरी लाज उतार रहे थे, उस समय आप भी उस सभा में बैठे हुए थे। पितामह, उस समय में बड़े जोर जोर से चिल्लाती चिल्लाती आपसे प्रार्थना कर रही थी, हे पितामह मेरी लाज बचाओ, मेरी लाज बचाओ। लेकिन उस समय तो आपके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया। और आज देखो, आज जब आप बाणों की शैया के ऊपर लेटे हुए हो तो कैसी ज्ञान की बातें दे रहे हो। पितामह ने कहा, बेटी तू बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन बेटी द्रौपदी तू जानती नहीं कि उस समय मैं दुर्योधन का अन्न खा रहा था। बेटी बोलना बहुत चाहता था लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि दुर्योधन का अन्न मेरे अंदर समाया हुआ था। लेकिन बेटी द्रौपदी, आज अर्जुन के बाणों ने उस अन्न का जो रक्त बना था, खून बना था, वो सारा खून निचोड़कर पृथ्वी पर गिरा दिया है। तभी तो बेटी आज मेरा मन इतना पवित्र हुआ है। तो जैसा अन्न होता है महाराज, वैसा मन मनुष्य का बना करता है। तो भगवान ने कहा, अरे सुनीति, यदि प्यार से खिलाओगी तो हम जौ की रोटी भी खा लेंगे। चलो पंडित जी, ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि आज आप मेरे आश्रम में बैठकर जौ की रोटी खाओगे। 12 पूरे दही के जागते रहना, ताकि कोई पशु या पक्षी इसमें से दही ना उठा ले। मैं अभी अंदर जाकर रोटी लेकर आता हूँ। अब देखो भगवान बाहर पहरा देने को खड़े हो गए। वहां से महाराज सुनीति भागी भागी अपने आश्रम में गई। आश्रम में जाकर जो शाम के लिए उसने आधी रोटी जौ की बचा कर रखी थी निकाली, बाहर आई और बाहर आकर वो आधी जौ की रोटी उसने भगवान के हाथों में दे दी। सचिदानंद भगवान की। भगवान ने उस आधी रोटी के हमारा 2 हिस्से करे, आधा तो स्वयं खाया और आधा लक्ष्मी को खाने को दिया। अब जैसी लक्ष्मी ने पहला ग्रास जौ की रोटी का अपने मुंह में डाला, कहते वैसी वो जौ की रोटी उसके गले में ही फंस गई।
कैसी सख्त रोटी है, ऐसी सख्त रोटी तो आज तक मैंने कभी खाई भी नहीं, ये तो मेरे गले में ही फंस चुकी है। भगवान ने कहा लक्ष्मी, कहा था ना मैंने, समझाया था ना तुझे कि मेरे भक्तों के घर में दुख के सिवाय कुछ नहीं मिल सकता है। अरे अब जैसी भी रोटी जल्दी खा लेना। अरे कैसे खाऊं प्रभु, गले में फंसी हुई है। आप एक काम क्यों नहीं करते, आप अपनी भक्तानी से एक कटोरा दही का मांग लो, ताकि दही खाकर ये रोटी मेरे गले से नीचे उतर सके। भगवान ने कहा सुनीति, देखो देवी सुनीति, मेरी पत्नी पहली बार मेरे साथ आई है। मेरी पत्नी ने कभी ऐसी सख्त रोटी नहीं खाई, इसीलिए इसके गले में फंस चुकी है। सुनीति एक काम करो कि तुम एक कटोरा दही का उठाकर मेरी पत्नी को खाने को दे दो, ताकि दही खाकर ये रोटी इसके गले से नीचे उतर सके। तो हाथ जोड़कर सुनीति ने कहा पंडित जी, अतिथि तो हमेशा भगवान का स्वरूप होता है। हे ब्राह्मण देवता, मेरे भाग्य में जो भोजन लिखा था ना, मैंने तो अपने भाग्य का भोजन आप दोनों को खाने को दे दिया है। और पंडित जी, अब जो ये 12 कटोरे दही के यहाँ पड़े हैं, ये मेरे नहीं हैं, ये मेरी सौतन ने केवल मुझे जागने के लिए भेज रखे। शाम को एक भी बूंद इस दही में से कम हो जाएगी तो मेरा उतना खून निकाल कर अपने दही को पूरा कर लेगी। और पंडित जी महाराज, मैं तब तक मरना नहीं चाहती हूँ जब तक मैं अपनी सौतन की गोद में उसके बेटे को न देखूं। देखो कितनी मान थी वो। तब ब्राह्मण के रूप में भगवान ने कहा सुनीति, तो चिंता क्यों करती है? अरे तू जानती नहीं कि मैं ब्राह्मण हूं? अभी मेरी पत्नी को एक कटोरा दही का दे दो खाने के लिए। सुनीति चिंता मत करना, फिर मैं यहाँ किसी गांव में चला जाऊंगा और किसी से दही मांगकर तेरे दही को पूरा कर दूंगा। अच्छा पंडित जी ऐसी बात है, तब तो ठीक है, उठा लो कटोरा दही का। भगवान ने दही का कटोरा उठाया, लक्ष्मी को खाने को दिया। लक्ष्मी ने हमारा बड़े प्रेम से पूरा दही का कटोरा खा लिया। फिर भगवान ने सुनीति से कहा, देखो सुनीति, मैं एक ब्राह्मण हूँ और ज्योतिष लगाना भी जानता हूँ, इसलिए सुनीति यदि तूने ज्योतिष के बारे में मुझसे कुछ पूछना हो तो तुम पूछ सकती हो। पंडित जी ज्योतिष भी लगाते हो आप? हाँ थोड़ा बहुत लगा लेता हूँ। तो ठीक है पंडित जी, यदि आप ज्योतिष लगाते हो और मेरा भी ज्योतिष लगाना चाहते हो तो हे ब्राह्मण देवता, आप मेरा ज्योतिष लगाकर कम से कम मुझे ये तो बताओ कि क्या मैं जीते जागते अपनी सौतन की गोद में उसके बेटे को भी देख पाऊंगी या मेरी मौत पहले हो जाएगी। देखो अभी भी अपने लिए कुछ नहीं पूछा उसने, तो कितनी महान थी। तो भगवान थे। पहले तुम्हारा भगवान चुपचाप अपने आसन पर बैठे रहे और फिर थोड़ी देर के बाद भगवान ने कहा, अरे सुनीति, अरे मेरे ज्योतिष में तो ऐसा आ रहा है कि पहले तेरे गर्भ से बेटा पैदा होगा, उसके बाद तेरी सौतन के गर्भ से बेटा पैदा होगा। अरे पंडित जी कैसी बातें करते हैं, आज तक तो बेटा हुआ नहीं, अब कैसे हो जाएगा बेटा? भटकेगा तो तेरे आश्रम को ढूंढता हुआ तेरे आश्रम में पहुंच जाएगा। तो याद रखना सुनीति मेरी बात कि आज से ठीक 7वें दिन की आधी रोटी जौ की सुबह मत खाना, शाम के लिए पूरी रोटी तू जौ की बचा कर रख लेना। तो जब तेरा पति थक हार कर तेरे आश्रम में आएगा तो तू अपने हाथों से पूरी जौ की रोटी अपने पति को खिला देना। तो जब तेरा पति तेरी सेवा को देखेगा तो अगले दिन प्रसन्न होकर वो तुझे अपने राजमहल में लेकर आएगा और वहां पर पहले तेरे बेटा पैदा होगा, उसके बाद तेरी सौतन के बेटा पैदा होगा। बेचारी सुनीति ने सोचा, अरे ये कोई चलता फिरता पंडित लग रहा है, ये सोच रहा होगा कि मैं सुनीति को प्रसन्न कर दूं ताकि मुझसे दही का कटोरे ना मांग पाए। मैं कहा पंडित जी बाकी बातें तो बाद में देख ही लूंगी मैं, लेकिन जो आपने मेरा दही उठाकर अपनी पत्नी को खिला रखा है ना, अरे वो दही तो वापस कर दो मेरा। अरे अभी भी दही वापस लेना चाहती है? पंडित जी कहा था ना मेरा नहीं है, मेरी सौतन का दही है, लाओ मेरा दही वापस करो।
अच्छा सुनीति, चिंता क्यों करती है? ठीक है, यदि अपना दही वापस लेना ही चाहती है, एक काम कर, अपनी दोनों आंखें बंद कर दे। क्यों? क्योंकि जब तुम अपनी आंखें बंद करोगे सुनीति, तो तुम्हारे 12 कटोरे दही के पूरे भर जाएंगे। वाह वाह पंडित जी, बड़े चतुर दिखाई दे रहे हो, बड़े चालाक लग रहे हैं मुझे तो आप। क्यों? अरे पंडित जी, आप सोच रहे होंगे कि मैं आंखें बंद कर लूं और आप दोनों पति पत्नी यहाँ से भाग जाओ, फिर मैं आप दोनों को पकड़ती रहूंगी, 11 कटोरे दही के जागती रहूंगी। यार दही देना है ना, तो ऐसे ही मुझे दही दे दो। अच्छा, अभी भी विश्वास ही नहीं हो रहा तुम्हें? तो चले एक काम कर, अपनी आंखें बंद करके मेरी दोनों बाजुएं पकड़ ले। जैसी उसने आंखें बंद करके मारा भगवान की बाजुएं पकड़ी, वैसी वहां से भगवान भी चले गए और लक्ष्मी भी वहां से चली गई। अब जब बेचारी ने आंखें खोली तो क्या देखा कि मेरे 12 कटोरे दही के पूरे भर चुके हैं। बोलो सचिदानंद भगवान की। अब मानो उसको विश्वास हो गया कि पंडित जी ने जो बात कही है, शायद वो बात अब सच हो जाए, क्योंकि हमारे भगवान बड़ी कठिन परीक्षा करते हैं अपने भक्त की। जब परीक्षा लेने आते हैं ना भक्त की, तो कठिन से कठिन परीक्षा करते हैं भगवान। एक बार अर्जुन ने भी पूछा था ना भगवान से कि प्रभु आप अपने भक्त की परीक्षा कैसे करते हो? भगवान ने कहा, अर्जुन जब मैं किसी की परीक्षा करने आता हूं तो मैं कठिन से कठिन परीक्षा अपने भक्त की करता हूं। देखो अर्जुन, यो मां भजते नित्यम, जो नित्य मेरा भजन करता है, जो नित्य मुझे उठते बैठते सोते याद किया करता है ना अर्जुन, कई बार मैं उसकी बड़ी कठिन परीक्षा भी कर लिया था। क्या करता हूं सबसे पहले मैं? क्या प्रभु? कि वित्तम तस्य हराम्य, सबसे पहले मैं अपने भक्त के धन को छीन लेता हूं, यानी कि अपने भक्त को मैं धनहीन बना देता हूं, बिल्कुल गरीब बना देता हूं। तो जब उस आदमी के पास धन नहीं होता, बिल्कुल गरीब बन जाता है, तब क्या होता है? क्या होता है प्रभु? कि करोमि बंधु विच्छेदम, फिर उसके जितने भी भाई बंधु होते हैं ना, जितने भी संबंधी होते हैं ना, जितने भी रिश्तेदार होते हैं, जितने भी मित्र होते हैं, वो सब उस आदमी का साथ छोड़ देते हैं। क्योंकि जब किसी के पास पैसा नहीं है तो कौन उसके साथ रहेगा? क्योंकि आप जानते हैं, यावत वित्तो उपार्जन सकता तावत मित्तो जनानुरक्ता अंते निकले जर्जर दे पृच्छति वार्ता टूटी लगे। कि जब तक मनुष्य पैसा कमाता है या घर का काम करता है, तब तक उसके रिश्तेदार भी बहुत बन जाते हैं और हमारा मित्र भी उसके बहुत बन जाते हैं, आगे पीछे दौड़ते रहते। क्यों? क्योंकि पैसा जो दिख रहा है उसकी जेब में। लेकिन जब मनुष्य कमाने के लायक नहीं रहता या घर का काम करने के लायक नहीं रहता, तो रिश्तेदार और मित्र तो बड़ी दूर की बातें होती है, घर के आदमी भी उसकी कोई बात नहीं पूछते हैं। तो अर्जुन, सबसे पहले मैं क्या करता हूं? अपने भक्त के धन को छीन लेता हूं। और जब उसके धन को छीनता तो उसके बाद उसका विच्छेद हो जाता है, बंधुओं से विच्छेद हो जाता है, यानी कि कोई भी उसकी बात नहीं पूछता है, यानी कि उस भक्त का सारा जीवन दुख में बन जाता है। लेकिन हे प्यारे अर्जुन, ऐसे दुख के समय में भी जो मेरा भक्त मुझे कोई दोष नहीं लगाता है, क्योंकि आजकल हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दुख आ गया जीवन में, दोष किसको लगाते हैं? भगवान को, कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। लेकिन भगवान थोड़ा किसी के साथ कुछ करता है? हे प्यारे अर्जुन, ऐसे दुख के समय में भी जो मेरा भक्त मुझे कोई दोष नहीं देता है, केवल अपने ही कर्मों को वो दोष दिया करता है, तो हे अर्जुन, ऐसे भक्त को मैं ऐसा स्थान प्रदान किया करता हूँ कि जो योगी नाम अभी दुर्लभम, जो बड़े बड़े योगियों को भी नहीं मिल सकता है, बड़े बड़े तपस्वियों को भी जो नहीं मिल सकता है, वो परम स्थान मैं अपने भक्त को दिया करता हूँ। हमारा वहां से जब भगवान चले गए, अब बेचारी सुनीति 7वें दिन की प्रतीक्षा करने लगी। ठीक जब 7वां दिन आया और राजा उद्यान पर शिकार खेलता खेलता जब रास्ता भटका, तो महाराज सुनीति के आश्रम को ढूंढता हुआ सुनीति के आश्रम में पहुंच गया। उस दिन सुबह की आधी रोटी जौ की उसने नहीं खा रखी थी।
शाम के लिए पूरी रोटी उसने जौ की बचा कर रखी हुई थी। जब बेचारी ने देखा कि आज मेरा पति थक हार कर मेरे आश्रम में आया है, तो कहते सुनीति ने बड़े प्रेम से अपने हाथों से पूरी जौ की रोटी अपने पति को खिला दी। अगले दिन प्रसन्न होकर राजा सुनीति को अपने राजमहल में लाए और पुराने महल में ले जाकर कहने लगे, हे सुनीति, मैं तुझे रहने के लिए पुराना महल दूंगा और मैं अपनी नई रानी के साथ नए महल के अंदर रहा करूंगा। लेकिन याद रखना सुनीति, कभी भूल कर भी हमारे नए महल के अंदर मत आना, क्योंकि सुनीति तो जानती नहीं तुम्हारी सौतन जो सुरुचि है वो तो बात बात में अपना सुहाग उतार कर मेरे पैरों पर फेंक देती है, मुझे भी बड़ा दुख वो दिया करती है। इसलिए यदि तो हमारे महल के अंदर आएगी तो ना जाने वो तुझे भी किस प्रकार से दुखी कर देगी। ऐसा कह कि जब सुनीति को पुराने महल में रखा गया और वहां से राजा महाराज जब अपने नए महल की सीढ़ियां चढ़ने लगा और सुरुचि ने जब देखा कि मेरा पति तो फिर मेरी सौतन को लेकर आई गया है, क्रोध में सुरुचि भागी भागी महल से बाहर निकल आई और रास्ते में ही अपने पति को धक्का देकर पृथ्वी पर फेंक कर गला दबाती हुई कहने लगी, अरे पतिदेव, फिर ले आ मेरी सौतन को उठाकर। बहुत समझाया राजा ने, सुरुचि ये भी तो पत्नी है ना, पालना तो पड़ेगा इसको भी। अब अरे चिंता क्यों करती है तू? सारी संपत्ति सारा धन मैंने तेरे नाम रख दिया है, नए महल में तुझे रख रखा है, वो तो हमेशा पुराने महल में रहेगी ना, तुझे किस प्रकार की चिंता है? बहुत लालच दिया, बहुत लोभ दिया, क्योंकि लोभी थी, लालची थी वो सुरुचि। अब जब नाना प्रकार के लोभ दिए तो सुरुचि का क्रोध शांत हो गया। जैसे महाराज थोड़े दिन बीतने लगे, कहते थोड़े दिनों के बाद भगवान की कुछ ऐसी कृपा में दृष्टि सुनीति के ऊपर हुई कि थोड़े दिनों के बाद सुनीति गर्भवती रही और उसके गर्भ से ध्रुव नामक बड़ा ही सुंदर बेटा पैदा हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब जब ध्रुव पैदा हुआ, थोड़े दिन और बीते, थोड़े दिनों के बाद राजा की नई रानी सुरुचि भी गर्भवती रही और हमारा उसके गर्भ से भी एक उत्तम नामक बड़ा ही सुंदर बेटा पैदा। दोनों बच्चे जब बड़े होने लगे तो एक दिन सुनीति ने ध्रुव से कहा, बेटा ध्रुव, हाँ देखो बेटे, हमारे कुल का नियम है कि बेटा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने माता पिता के पांव छूने पड़ते हैं, क्योंकि बच्चों के भगवान केवल उसके माता पिता ही होते हैं। देखो कितनी अच्छी शिक्षा दे दी अपने बेटे को। इसलिए कहते हैं बचपन से ही बच्चों में अच्छे संस्कार डालने चाहिए, अच्छी शिक्षाएं बचपन से ही बच्चों को देनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो बचपन में संस्कार बच्चों में पड़ जाते हैं, बुढ़ापे तक वही संस्कार रहा करते हैं। बेटा ध्रुव, बेटे, हमारे कुल का नियम है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने माता पिता के पांव छूने पड़ते हैं। इसलिए बेटे, कल सुबह मैं तुझे जल्दी उठाऊंगी ताकि हम तुम्हारे पिता के पांव छू सकें। जैसी सुबह का समय हुआ, सुनीति ध्रुव को अपने साथ लेकर जब राजा उतानपाद के महल में गई और राजा ने जब देखा कि सुनीति मेरे महल में आई है तो राजा एकदम से अपने आसन से खड़े हो गए और आसन से खड़े होकर कहने लगे, अरे सुनीति क्यों आ गई यहाँ पर? जाओ जाओ, जल्दी वापिस चली जाओ, क्योंकि यदि तुम्हारी सौतन ने तुझे मेरे महल में देख लिया ना तो ना जाने वो तुझे कितना दुखी कर देगी। जाओ वापिस चली जाओ। सुनीति ने कहे, पतिदेव आप चिंता क्यों करते हो? स्वामी मैं अपने सौतन के दुख से घबराती थोड़ा, मैं तो आपके बेटे को आपके कुल के नियम सिखाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आपके बेटे को लेकर आपके पास आई। क्योंकि जीवन में तीन ही तो साथी है, माता पिता और गुरु। तो तीनों में सबसे बड़ा कौन है? ना पिता बड़ा है, ना गुरु बड़ा है, माता ताभ्याम गृहसी, माँ सबसे बड़ी हुआ करती है। बेटा अपने बाप के ऋण से ऋण हो सकता है, लेकिन माँ के ऋण से कोई भी बच्चा कभी ऋण नहीं हो सकता है। भगवान ने भी माँ का तो बड़ा गुणगान किया है।
भगवान ने भी स्वयं कहा कि माँ के ऋण से कोई बच्चा कभी ऋण हो ही नहीं पाएगा। कहते एक बार एक संत भी माँ का बड़ा गुणगान कर रहा था। एक मूर्ख आदमी बैठा था, नास्तिक था, अज्ञानी बैठा था। उसने कहा महाराज बड़ा माँ का गुणगान कर रहे हैं आप, ऐसा माँ कर क्या देती जो आप माँ का ही गुणगान कर रहे हो। ने कहा भैया एक काम कर, अपने पेट में पत्थर बांध और जितना काम करता है सुबह से शाम तक उतना काम कर, शाम को आना उत्तर मिल जाएगा तुझे। कहते उसने अपने पेट में पत्थर बांधा, जितना काम करता था सारा दिन काम किया, शाम तक इतना थक गया कि चलने की शक्ति भी नहीं रही। बड़ी मुश्किल से आया और आकर कहने लगा महाराज एक प्रश्न के उत्तर के लिए आपने इतनी बड़ी सजा मुझे दे दी। सारा दिन पत्थर बांध कर मैंने काम किया है लेकिन अब चलने की शक्ति भी नहीं रही। बताओ माँ की महिमा क्या है। भैया अभी भी जाना नहीं, अभी भी समझा नहीं तुम। अरे तू तो एक दिन ही पत्थर बांध कर काम करते हुए थक गया, लेकिन उस माँ को तू जानता नहीं कि जो माँ 9 महीने तक बच्चे को अपने पेट के अंदर रखा करती है और रात दिन कितना काम वो अपने हाथों से किया करती है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी थकावट उसके चेहरे पर नहीं आती है। तो माँ से बड़ा संसार में कौन है। कहते एक बार एक का बेटा अपनी माँ की गोद में बैठ गया, बड़ा बेटा था। माँ की गोद में बैठ कर कहने लगा माँ कब तक मुझे गोद में बिठा कर रखोगी, थक नहीं जाओगी मेरे बोझ से। उसने कहा बेटे कैसी बात करता है, क्या भला माँ अपने बच्चे के बोझ से कभी थक सकती है। अरे बेटा मैं तो तुझे तब तक अपनी गोद में बिठा कर रख सकती हूँ जब तक गांव के 4 आदमी मुझे कंधे पर उठाकर शमशान ना पहुंचा दे, तब तक मैं तुझे अपनी गोद में बिठा कर रख सकती हूँ। क्योंकि माँ से बड़ा संसार में कोई नहीं। देखो कहते हैं कि नास्ति गंगा समम तीर्थम, जिस प्रकार गंगा के समान संसार में दूसरा कोई तीर्थ नहीं है, वैसे नास्ति विष्णु समम प्रभु, विष्णु भगवान के समान दूसरा भगवान भी संसार में कोई नहीं है। और नास्ति शंभु सम पूज्य, और शंकर भगवान के अलावा पूजनीय संसार में कोई देवता नहीं है। और नास्ति मातृ समम गुरु, वैसे ही माता के समान संसार में दूसरा गुरु भी कोई नहीं है। देखो जिस समय कौरव युद्ध में मारे गए थे और भगवान जब गांधारी से मिलने गए थे तो गांधारी ने कहा था हे प्रभु आप मेरे 100 पुत्रों में से एक पुत्र को भी नहीं बचा पाए, मेरे 100 पुत्रों में से एक भी बेटे के ऊपर आपकी कृपा में दृष्टि नहीं पड़ पाई। तो भगवान ने कहा गांधारी जिस बच्चे पर जन्म देने वाली मां की दृष्टि ना पड़ी हो उस पर मेरी दृष्टि कहां पड़ सकती है। अरे भगवान ने तो तुझे आंखें दे रखी थी ना गांधारी, लेकिन तूने पति को अंधा देखा और स्वयं भी तूने अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी, अंधी बन गई। अरे भगवान ने तुझे आंखें दे रखी थी। अरे गांधारी यदि तू अपनी आंखें खोल कर रखती और अच्छे संस्कार यदि अपने बच्चों में डालती तो आज ये दिन तुझे देखने को ना मिल पाता। इसलिए गांधारी जिस बच्चे पर जन्म देने वाली माँ की दृष्टि नहीं पड़ती है उस पर मेरी दृष्टि भी कभी नहीं पड़ती है। इसलिए मां से बड़ा इस संसार में कोई नहीं। स्मृति ने कहा पतिदेव आप चिंता मत करो, मैं अपनी सौतन के दुख से नहीं घबराती हूँ। मैं तो आपके बेटे ध्रुव को आपके कुल के नियम सिखाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आपके बेटे को अपने साथ लेकर आपके पास आई हूँ। बेटा ध्रुव आगे बढ़ो और बेटे आगे बढ़कर अपने पिता के पांव छूओ, आशीर्वाद लो अपने पिता से। छोटा सा वो ध्रुव आहिस्ता आहिस्ता गया और जाकर महाराज जब उसने इस तरह से अपने पिता के पैरों पर हाथ लगाए तो सुनीति ने समझाया ना ना बेटे ऐसे किसी के पांव नहीं छूने चाहिए, क्योंकि ऐसे पांव छूने से कभी मनुष्य को सच्चा आशीर्वाद नहीं मिलता है। ऐसे पांव छूने से हमारा जो ये दाया हाथ होता है दूसरे के बाएं पांव के ऊपर पड़ता है और जो ये बायां हाथ होता है दूसरे के दाएं पांव पर पड़ता है, उससे कभी सच्चा आशीर्वाद नहीं मिलता।
ले बेटे, जब कभी भी किसी के पांव छूने हो तो हस्तम व्यस्तम कृत्वा, हाथ के ऊपर हाथ चढ़ाकर हमेशा दूसरे के पांव छूने चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे पांव छूने से हमारा दायां हाथ दूसरे के दाएं पांव पर चला जाता है और बायां हाथ दूसरे के बाएं पांव के ऊपर चला जाता है, तभी मनुष्य को सच्चा आशीर्वाद होता है। और आरती भी लेनी हो तो आरती इस तरीके से नहीं लेनी चाहिए, ऐसे तो नहाया जाता है, आरती थोड़ा ली जाती है। आरती भी लेनी हो तो आरती हमारा इसी तरीके से लेनी चाहिए, तभी आरती लेने का फल भी मनुष्य को मिला करता है। इसलिए बेटे, हस्तम व्यस्तम कृत्वा, हाथ के ऊपर हाथ चढ़ाकर अपने पिता के पांव छू। अब ऐसा जब हमारा प्रतिदिन होने लगा तो जब ध्रुव 5 वर्ष का पूरा होने को रहा तो शाम को सुनीति ने सोचा कि देखो, कल मेरे बेटे का 5वें वर्ष का जन्मदिन होने वाला है, कल मैं अपने बेटे को अकेले इसके पिता के पास भेजूंगी और भला देखूंगी कि क्या मेरा बेटा मेरे बताए हुए नियम पर चल भी सकता कि नहीं चल सकता। जैसी सुबह का समय आया, ध्रुव उठकर सामने आकर कहने लगा, माँ क्या आज पांव छूने नहीं जाना? बेटे, मैं तो तेरे पिता के पांव छूकर आ गई। ले बेटे, आज तुम अकेले ही जाना, और बेटे जिस प्रकार तुम हमेशा अपने पिता के पांव छूते हो उसी प्रकार आज भी अपने पिता का आशीर्वाद ले लेना, क्योंकि बेटा आज तुम्हारा 5वें वर्ष का जन्मदिन होने वाला है। बेटा ध्रुव, मैं ये देखना चाहती हूँ कि क्या तू मेरे बताए हुए नियम पर चल भी सकता कि नहीं चल सकता। जाओ बेटे, जैसे हमेशा पांव छूते हो, आशीर्वाद लेते हो, ऐसे आज भी अपने पिता का आशीर्वाद ले लो। जैसे ध्रुव जाने लगा, सुनीति ने फिर आवाज लगाई, बेटा ध्रुव। हाँ माँ। बेटे, हो सकता है कई समय तेरे पिता के पास तेरी दूसरी माँ ना बैठी हो, ले देखो बेटा, वो भी तेरी ऐसी माँ लगती है जैसी मैं तेरी माँ लगा करती हूँ, इसलिए बेटे उसके भी तू ऐसे पांव छूना जैसे कि तू अपने पिता के पांव छूता है। कितनी अच्छी शिक्षा दे रही है। नहीं तो सुरुचि ने तो नाना प्रकार के दुख दिए, सुनीति को कदम कदम पर नाना प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ा था। किसकी वजह से? केवल सुरुचि की वजह से। लेकिन धन्य है सुनीति, कितनी अच्छी शिक्षा अपने बेटे को दे रही है। क्या कह रही? बेटा, वो भी तेरी ऐसी माँ लगती है जैसी मैं तेरी माँ लगा करती हूँ, इसलिए बेटे उसके भी तू ऐसी पाँव छूना जैसे कि तू अपने पिता के पाँव छूता है। कितनी माँ। और आज तो कलयुग का समय है, आज सौतने तो बड़ी दूर की बातें हैं, ताई चाची भी इकट्ठी नहीं रह पाती है। यदि नीचे से किसी की चाची पैड़ियां चढ़ रही हो, सीढ़ियां चढ़ रही हो, तो दूसरी माँ अपने बेटे को बुलाकर कहती, बेटा हाँ माँ, ये देख तेरी चाची सीढ़ियां चढ़ रही है ना। हाँ माँ, बोल बोल क्या करना है, जल्दी बोल। अरे कुछ नहीं कर सकता तो थूकना ही शुरू कर दे ताकि वापिस तो चली जाए। तो जैसा माँ सिखाती है वैसे बच्चे भी बना करते हैं। इसलिए हमारा हमेशा प्रेम भाव से एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, कभी दुश्मनी का भाव अपने मन में नहीं लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आयु नश्यति पश्यता प्रतिदिनम याति क्षयं यौवनम प्रतियान्ति गता न पुनर्दिवसो कालो जन्मपक्षिका। ये हमारी आयु जो है, अवस्था जो है, उम्र जो है, ये पल पल की, क्षण क्षण की नष्ट होती जा रही है। आज का जो दिन बीतने जा रहा है, ये दिन दोबारा जीवन में कभी किसी को देखने को नहीं मिलेगा। ना जाने कब किसके जीवन की लीला समाप्त हो जाएगी। तो जब ये थोड़ा सा जीवन मिला है भगवान की कृपा से, तुम्हारा प्रेम भाव के लिए मिला है। प्रेम भाव से रहना चाहिए, कभी दुश्मनी का भाव अपने मन में नहीं लाना चाहिए। बेटा, वो भी ऐसी लगती है तेरी माँ जैसी मैं लगती, उसके भी ऐसी पाँव छूना जैसे अपने पिता के पाँव छूना। भागा भागा वो 5 साल का छोटा सा ध्रुव जब अपने पिता के पांव छूने के लिए पिता के महल में पहुंचा, तो जब अंदर गया क्या देखा कि मेरे पिता तो है नहीं। द्वारपाल से पूछा, द्वारपाल मेरे पिताजी कहाँ हैं? बेटे, आपके पिता इस समय आपकी दूसरी माँ के महल के अंदर बैठे हैं। ध्रुव ने सोचा चलो अच्छा हो गया, आज तक मैंने अपनी दूसरी माँ को भी नहीं देखा है। चलो जो बैठी होगी मेरे पिता के पास वही तो मेरी माँ होगी।
भागा भागा ध्रुव दूसरे महल के अंदर गया। अंदर जाकर सबसे पहले मारा उसने अपने पिता के पांव छुए, और उसके बाद जैसे ही अपनी सौतेली माँ सूची के पांव छूने लगा, वैसी क्रोध में सूची ने क्या किया, कहते उसने एकदम से जोर से पैर की ठोकर ध्रुव के नाक के ऊपर लगा दी। जैसे उसने पैर की ठोकर उस बच्चे के नाक पर लगाई, वैसे उस 5 साल के ध्रुव के नाक से खून बहने लगा। क्रोध आ गया राजा को। बड़े क्रोध में राजा डांटते हुए कहने लगा, रे सुरुचि, तुझे शर्म आनी चाहिए। और इस छोटे से बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ डाला है जो तूने आज इसे पैर की ठोकर लगा दी है। और इस सुरुचि, तू इतना भी नहीं जानती कि आज मेरे बेटे ध्रुव का 5वें वर्ष का जन्मदिन होने वाला है। अरे जन्मदिन के दिन कभी किसी के शरीर से खून नहीं निकलना चाहिए, तूने इस बच्चे को क्यों मारा? हमारे पतिदेव कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये ध्रुव आपका बेटा थोड़ा है। अरे आपका बेटा तो ये है जो मेरे गर्भ से पैदा हुआ है, जिसका नाम उत्तम है। लो स्वामी, आप अपने बेटे उत्तम को अपनी गोद में बिठा दो। ऐसा कह के जब उसने अपना बेटा राजा की गोद में बिठा दिया, बेचारा 5 साल का छोटा सा ध्रुव सोचने लगा, अरे देखो देखो मेरे भाई को देखो, कितने प्यार से मेरा भाई मेरे पिता की गोद में जाकर बैठा हुआ है। अरे जरा कम से कम मैं भी तो देखूं कि बच्चों को पिता की गोद का प्यार किस प्रकार से मिला करता है। क्यों ना मैं भी अपने पिता की गोद में जाकर बैठूं। ऐसा सोच के जैसे वो 5 साल का छोटा सा ध्रुव आहिस्ता आहिस्ता गोद में बैठने को आगे बढ़ने लगा। और सूची ने जब देखा कि अपने पिता की तरफ आगे जा रहा है, सूची ने क्या किया, कहते महाराज सूची एकदम से अपने आसन से खड़ी हुई, भागी भागी ध्रुव के पास आई और ध्रुव को बाजू से पकड़कर कहने लगी, अरे ध्रुव ध्रुव, यदि तू अपने पिता की गोद में बैठना चाहता है ना बेटे, तो पहले तुझे मरना पड़ेगा और फिर मुझ जैसी सौभाग्यन के गर्भ से तुझे जन्म लेना पड़ेगा। तेरी माँ तो बड़ी दुर्भाग्यनी है। ध्रुव निकलो, बाहर निकलो। ऐसा कहकर बोलो सच्चिदानंद भगवान की। को सच बात बताऊं कि मेरी सौतेली माँ ने मेरे ऊपर पैर की ठोकर लगाई है, तो ना जाने ये कैसा झगड़ा पैदा कर देगी। तो बात का बदल कर ध्रुव ने कहा, माँ कुछ नहीं हुआ, माँ कुछ नहीं हुआ। देखो माँ, जब मैं अपने सौतेली माँ के पैरों पर अपना मत्था लगाने लगा तो माँ उसके पाँव के नाखून कुछ लंबे हो गए थे। अचानक उसका पाँव हिल गया था माँ, और उसके पाँव का नाखून मेरे नाक से लग गया था। अच्छा बेटे, तब तो तेरी गलती है ना। अरे ध्यान से पाँव नहीं छू सकता था क्या? तब रोता क्यों है? माँ मुझे और तो कोई दुख नहीं, लेकिन मेरी सौतेली माँ ने तुझे दुर्भाग्यनी कहा है। अरे माँ, यदि मुझ जैसे बच्चे की माँ दुर्भाग्यनी होगी तो सौभाग्यन किसकी माँ बन पाएगी। इसलिए माँ, मैं आज ही तपस्या करने के लिए जंगल में जाऊंगा और तुझे सौभाग्यन बनाकर ही मैं वहां से वापिस आऊंगा। मैं भी अच्छे काम को देरी नहीं करना चाहता हूँ। माँ, मैंने सुना है कि यदि बच्चा घर में ना हो तो बच्चे के जन्मदिन की पूजा उसकी माँ स्वयं अपने हाथों से करवा सकती है। यदि बच्चे की माँ भी घर में ना हो तो बच्चे के जन्मदिन की पूजा उनका कुल पुरोहित स्वयं अपने हाथों से कर सकता है। इसलिए माँ, ऐसा करना कि तू मेरे नाम की पूजा करवा लेना। मैं तो अभी तुझे सौभाग्य बनाने के लिए तपस्या करने को जंगल में जा रहा हूँ। ऐसा कह के वो 5 साल का छोटा सा ध्रुव जब महाराज तपस्या करने के लिए जंगल की तरफ जाने लगा, नंगे पांव भागने लगा। बेचारी सुनीति दरवाजे पर खड़ी होकर रोती हुई भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, देखो प्रभु, बड़ी मुश्किल से तो आपकी कृपा से मुझे एक बेटा मिला है, और इतनी छोटी अवस्था में मेरा बेटा आपको मिलने के लिए जंगल की तरफ भागता हुआ जा रहा है। प्रभु, मैंने तो ऐसा सुना है कि जंगल में तो बड़े भयानक जीव जंतु रहा करते हैं। हे प्रभु, कृपा करना, थोड़ी कृपा और मेरे ऊपर कर देना कि जंगल में जाकर आप मेरे बेटे की हर प्रकार से रक्षा कर देना। क्योंकि प्रभु, यदि जंगल में मेरे बच्चे को कुछ भी हो गया तो मैं कभी भी अपना जीवन नहीं चला पाऊंगा। नारद जी आ रहे थे।
नारद जी ने जैसे ध्रुव के चेहरे की तरफ देखा, वैसे ध्रुव के चेहरे को देखकर नारद जी बड़े प्रेम से कहने लगे कि अहो तेजो क्षत्रिया नाम मान भंगा मृष्यता। अरे क्षत्रिय का तेज हो तो ऐसा होना चाहिए जैसे इस 5 साल के बच्चे का है। देखो देखो इस 5 साल के छोटे से ध्रुव को देखो, कैसे आज अपनी माँ को सौभाग्य बनाने के लिए तपस्या करने को जंगल में जा रहा है। नारद जी ने कहा बेटा ध्रुव, देखो बेटे, बिना गुरु के भगवान की प्राप्ति बड़ी कठिन होती है। बेटे आज मैं तेरा गुरु बनता हूं और तुझे भगवान से मिलने का एक मंत्र बताता हूं। तो जो मंत्र सुनीति को दिया वही नमो भगवते वासुदेवाय उन्होंने महाराज ध्रुव को भी दे दिया। और बेटा ध्रुव, इस मंत्र को हमेशा उठते बैठते सोते जागते रटते रहना। और बेटे अपनी तपस्या में तुम आगे से आगे बढ़ते रहना, क्योंकि बेटा ध्रुव यदि तुम अपनी तपस्या में आगे से आगे बढ़ते रहोगे तो मेरी बात याद रखना कि 6 महीने के अंदर तुझे भगवान के दर्शन अवश्य हो जाएंगे। फिर जो तेरे मन में आएगा तो स्वयं अपने भगवान से मांगेगा। पास आकर कहा सुनीति चिंता मत कर, तेरा बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है, बड़ा तेजस्वी तेरा बेटा है, सुनीति के पास पहुंच जाएगा। ऐसा कह के जब नारद जी चले गए तो देखो एक दिन बीत गया, रात बीत गई, ना तो सुनीति ने बच्चे के दुख में अपने घर में कुछ खाया, ना जंगल में ध्रुव ने कुछ खाया। बच्चे के दुख में कुछ खाया, ना जंगल में उस 5 साल के ध्रुव ने कुछ खाया। और जब तीसरा दिन बीता, शाम का जब समय आने लगा तो कहते महाराज शाम के समय सुनीति को थोड़ी सी भूख सताने लगी। उसने अपनी नौकरानियों से कहा कि देखो नारद जी मुझे ये कह कर गए हैं कि मेरा बेटा 6 महीने के अंदर भगवान को मिलकर वापस मेरे पास आ जाएगा, खाने को दे दो ताकि भोजन खाकर मैं अपने शरीर की रक्षा कर सकूं। जैसी सुनीति महाराज तीसरी रात को अपने घर में भोजन करने लगी, कहते वैसे उधर जंगल में उस 5 साल के ध्रुव को भी भूख सताने लगी। तो देखो उस 5 साल के छोटे से ध्रुव ने तीसरी रात को जंगल में क्या खाया कि त्रिरात्रांते कपित बदराशना। हे राजा परीक्षित, कपित नाम कैंत का होता है, बद नाम बैर का होता है। जब बेचारे छोटे से उस 5 साल के बच्चे को खाने को कुछ ना मिला और जब भूख उसे लगने लगी, उसने थोड़े से कैंत और बैर तोड़े और कैंत और बैर को खाकर उसने अपनी भूख को शांत कर दिया। केवल तीसरी रात को कैंत और बैर खाया। अब कैंत बैर खाकर जब उसने तपस्या का 1 महीना पूरा कर दिया, जैसे ही हमारा दूसरा महीना आरंभ हुआ, कहते दूसरे महीने के 6ठे दिन में सुनीति को भूख लगी। उसने अपनी नौकरानियों से कहा कि देखो पिछले महीने मुझे तीसरी रात को भूख लगती थी, लेकिन इस महीने मुझे 6ठे दिन भूख लगी है। ऐसा करो थोड़ा सा भोजन मुझे खाने को दे दो ताकि मैं अपने बच्चे को देखने के लिए जीवित रह सकूं। जैसी दूसरे महीने के 6ठे दिन में सुनीति ने भोजन किया, कहते वैसी जंगल में ध्रुव को भी भूख सताने लगी। तो देखो ध्रुव ने दूसरे महीने के 6ठे दिन में जंगल में क्या खाया है कि द्युत्यम च तथा मासे खष्टे खष्टे अर्भको दिने तीन पन्ना दिविशन्य कृतानो हर वचन हरिम। हे राजा परीक्षित, उस बच्चे ने घास और पत्तों को इकट्ठा किया और घास और पत्तों को खाकर उसने अपनी भूख को शांत कर दिया, आगे बढ़ा कर दिया। सुनीति ने तो वही भोजन अपने घर में किया, लेकिन जब ध्रुव को जंगल में भूख सताने लगी तो ध्रुव ने तीसरे महीने के 9वें दिन में जंगल में क्या खाया कि तृतीयम च तथा मासे नवमे हनि अपभक्षो चितश्वासो कृतानो हरिवचन हरिम। हे राजा परीक्षित, उस छोटे से 5 साल के बच्चे ने जल इकट्ठा किया, पानी इकट्ठा किया और जल को पीकर उसने अपनी भूख को शांत कर दिया। वो भी देखो प्रतिदिन जल को ना पिए, पानी को ना पिए, केवल 9वें दिन वो जल को पिए। कितनी कठिन तपस्या कर रहा है छोटा सा बच्चा भगवान ने। 3 महीने पूरे कर दिए। देखो उस बच्चे ने तपस्या किया,
चौथा महीना आया। चौथे महीने के 12वें दिन में सुनीति को भूख लगी। जैसी भोजन करने लगी वैसी जंगल में ध्रुव को भी भूख सताने लगी। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए क्योंकि बच्चे का संबंध माँ के साथ अधिक होता है। माँ बच्चे को अपने गर्भ के अंदर, पेट के अंदर पाला करती है, इसलिए जब माँ को भूख लगती है तो बच्चे को भी अवश्य भूख सताया करती है। अब जैसे ही सुनीति ने भोजन किया और ध्रुव को भी जब भूख सताने लगी तो बेचारे 5 साल के ध्रुव ने सोचा कि अरे देखो, मेरे गुरु ने मुझे ये बताया है कि यदि मैं अपनी तपस्या में आगे से आगे बढ़ता रहूंगा तो 6 महीने के अंदर मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। पहले महीने में मैंने कैंट और बैर को खाकर अपनी भूख को शांत किया था। भगवान को मिलना कोई आसान नहीं होता है। भगवान को मिलने के लिए मनुष्य को नाना प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। लेकिन परीक्षित, यदि कष्टों का सामना करते हुए भी मनुष्य अपनी पूजा में, अपनी तपस्या में आगे से आगे बढ़ता रहता है ना, तो एक न एक दिन भगवान को आना ही पड़ता है। 5वां महीना आया। कहते उधर 5वें महीने में सुनीति को अपने बच्चे का इतना दुख बढ़ गया कि 5वें महीने में सुनीति को भूख ही नहीं लगी। और इधर ध्रुव ने भी अपनी भूख पर नियंत्रण कर लिया, काबू पा लिया और एक टांग पर खड़े होकर नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करने लगा। जब 5 महीने पूरे हुए, 6वां महीना आया। ध्रुव के सिर से एक ऐसा तेज, एक ऐसी ज्वाला प्रकट होने लगी जिससे हमारा सारे अमरापुरी के देवता बेचैन हो गए। सारे देवता जब बेचैन हुए, सारे देवता घबरा कर वहां से उठे और भागे भागे वैकुंठ में विष्णु भगवान के सामने पहुंच गए और वहां जाकर हाथ जोड़कर बड़े प्रेम से पूछने लगे कि नेवम विदामो भगवान प्राणरोधम चराचरस्य अखिल सत्व धामना विदेहि तन्नो वृजनात्मि मोक्षम प्राप्ता वयम त्वाम शरणम शरण्यम। कि हे प्रभु, हम देवता आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि ना जाने प्रभु कौन मधुबन जंगल में आपका भक्त आपके नाम की तपस्या कर रहा है और प्रभु आपके उस भक्त के शरीर से आज एक ऐसा तेज प्रकट हो रहा है जिसने हम लोगों को बेचैन कर दिया। बताओ तो सही वो कौन है? बड़े प्रसन्न होकर भगवान ने कहा, अरे देवताओं, माँ भेष्ट बालम तपस दुरत्या निवृत्त से प्रथया सधामा यदयो प्राण निरोध आसी उतान पादी में संगतात्मा। अरे मत घबराओ देवताओं, क्यों घबरा रहे हो? अरे देखो देवताओं, वो जो मधुबन जंगल में 5 साल का छोटा सा बच्चा मेरे नाम की तपस्या कर रहा है ना, अरे वो बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है, वो तो तानपाद का बेटा ध्रुव है। उस ध्रुव ने आज अपनी आत्मा को मुझ में मिला लिया है, तभी तो उस छोटे के बच्चे के शरीर से ऐसा तेज प्रकट हो रहा है जिसने तुम लोगों को बेचैन कर दिया है। ऐसा कह के भगवान ने क्या किया? कहते माना भगवान ने अपने शंख में आकाश गंगा को भरा और आकाश गंगा को भरकर जैसे भगवान मधुबन जंगल में पहुंचे, क्या देखा कि वो 5 साल का छोटा सा ध्रुव एक टांग पर खड़े होकर मेरे नाम की बड़ी कठिन तपस्या कर रहा है। भगवान का बेटा ध्रुव, बेटे आंखें खोलो। 1 बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, लेकिन ध्रुव ने सोचा अरे हो सकता है कहीं कोई दानव, कहीं कोई राक्षस मेरी तपस्या में विघ्न डालने को ना आया हो। यदि साक्षात भगवान होगा तो अपने हाथों से मेरी तपस्या की अग्नि को शांत करेगा। बार बार बुलाने पर भी जब ध्रुव ने आंखें नहीं खोली तो जैसे मारा भगवान ने शंख के द्वारा आकाश गंगा को जब उसके कपोल के ऊपर डाला, उसके मुंह के ऊपर डाला, वैसे उसकी तपस्या की अग्नि शांत हो गई। जैसे बेचारे 5 साल के छोटे से बच्चे ध्रुव ने आंखें खोली, आंखें खोलते उस बच्चे ने क्या देखा कि अरे अरे मेरे सामने तो चतुर्भुज भगवान खड़ा है जिसके 4 हाथ लगे हुए हैं, एक में शंख के, दूसरे में चक्र है, तीसरे में गदा है, चौथे में कमल का फूल है, सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, पैर में नूपुर, गले में तुलसी की माला और पीले वस्त्र वाला। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जैसे ही ध्रुव ने भगवान के असली रूप को देखा वैसे ध्रुव एकदम से भगवान के पैरों पर गिर गया।
उठाकर गले से लगाकर भगवान ने कहा, बेटा ध्रुव, बेटे भक्त हो तुम्हारी तरह हो। बेटा आज मैं तेरी तपस्या को देखकर प्रसन्न हूं। बेटे तू अपने पिता की गोद में 1-2 दिन के लिए क्या बैठेगा? जा बेटा ध्रुव, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि बेटे तुम 36,000 वर्ष तक हमारे समर्थ्य लोक का राज्य चलाना, और बेटे 36,000 वर्ष के बाद तू और तेरी मां सुनीति जीते जागते मेरे बैकुंठ धाम में आ जाना, क्योंकि बेटा मेरे भक्तों की मृत्यु नहीं हो सकती। और बेटे जो तेरी सौतेली मां है ना सुरुचि, वो नरक की सजा भोगने के लिए नरक में अवश्य जाएगी। मांगना है कुछ मुझसे तो और मांग सकता है। तो देखो ध्रुव ने क्या मांगा है। ध्रुव ने कहा, प्रभु आपने तो बिना मांगे आज मुझे सब कुछ दे ही दिया है, लेकिन यदि फिर भी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर रखना चाहते हो, कुछ और मुझे देना चाहते हो, तो प्रभु मैं केवल आपसे इतना चाहता हूँ कि आप मेरी सौतेली माँ को नरक में मत भेजो, क्योंकि प्रभु वो भी मेरी वैसी माँ लगती है जैसी सुनीति मेरी माँ लगा करती है। हे प्रभु यदि कृपा करना चाहते हो तो मेरी सौतेली माँ को भी मेरे साथ ही अपने बैकुंठ धाम में बुला लो। कितना महान है, क्यों नहीं? जब मां इतनी महान है तो बेटा क्यों नहीं होना था? भगवान ने कहा, ध्रुव बेटा हो तेरी तरह हो। तेरी सौतेली मां ने तुझे कितने दुख दिए, फिर भी उसके लिए तू बैकुंठ धाम चाहता है। बेटा तू जानता नहीं कि ना मैं कभी किसी को स्वर्ग भेज सकता हूं और ना मैं किसी को कभी नरक में भेज सकता हूं। इसलिए कहते भगवान ना स्वर्ग देता है ना नरक देता है। भगवान ना लाभ देता है ना हानि देता है। भगवान ना कभी सुख देता है और ना किसी को दुख देता है। ना भगवान जन्म देता है और ना भगवान किसी की मृत्यु करवाता है। तो ये कौन देता है हमें? लाभ हानि सुख दुख जन्म मृत्यु कौन देता हमें? जो भगवान नहीं देते फिर कौन देता है? तो ये सब कुछ हमें हमारे कर्म दिया करते हैं, भगवान इसमें से कुछ नहीं देता है। तो भगवान से क्या मांगना चाहिए? आज हम कोई धन मांग रहा है, क्या करता है, और इससे बड़ा तो संसार में और कुछ भी नहीं है। क्योंकि महाराज धन चाहे अपने पास कितना क्यों ना आ जाए, यदि परिवार में सद्बुद्धि नहीं है तो धन किसी काम का नहीं है। और धन उससे क्या कहता है? ये कहता ना, अरे भैया बुरा मत कर, थोड़ा तो भगवान से डर। लेकिन भगवान कहते भैया मुझसे क्यों डरना है तूने, मैं किसी को डराता थोड़ा हूँ, क्योंकि भगवान तो परम परमेश्वर परमात्मा है, पिता है, हम सब उनकी संतानें। बाप कभी भी अपने बच्चे को डराया धमकाया नहीं करता है। पिता तो हमेशा अपने बच्चे को सद्बुद्धि प्रदान किया करता है। भगवान ने कहा, मनुष्य मुझसे डरने की तुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मैं कभी किसी को नहीं डराता हूँ, लेकिन हाँ तुझे अपने कर्मों से तो डरना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्मों का फल तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा, बेटा ध्रुव ना मैं स्वर्ग भेज सकता हूँ किसी को बेटे, ना मैं किसी को नरक भेज सकता हूँ। अपने कर्मों के द्वारा लोग मेरे बैकुंठ में भी आते और अपने किए हुए कर्मों के द्वारा मनुष्य नरक में भी जाते हैं। बेटा तूने और तेरी माँ ने इतने अच्छे काम किए, हमेशा दूसरों का भला भला किया, कभी कोई दुख किसी को तुमने अपनी तरफ से नहीं दिया। और तेरी सौतेली माँ ने इतने कुकर्म किए, उसने तुझे दुख दिया, तेरी माँ को उसने दुख दिया, तुम्हारे पिता को उसने दुख दिया। जो कोई भी सुरुचि से मिलने जाता था सभी को दुखी बनाकर अपने घर से बाहर निकाल देती थी। इसलिए बेटे ये कर्मों का खेल है, जैसा बीज मनुष्य अपने खेत में बोता है बेटा, वैसा फल तो सभी को काटना ही है। अब ऐसा आशीर्वाद देकर जब हरा वहां से भगवान चले गए तो ध्रुव वहां से वापिस अपने घर में आए। घर में आकर ध्रुव ने सबसे पहले अपने पिता के पांव छुए और उसके बाद अपनी जब सौतेली माँ के पांव छूने लगा तो सुरुचि पीछे पीछे को हटने लगी। तो उसने कहा, माँ क्या बात है, आशीर्वाद क्यों नहीं, आशीर्वाद दे देना।
तो उसने कहे बेटा क्या आशीर्वाद मैं तुझे दूं, क्योंकि बेटे मैंने तो तुझे बचपन से लेकर दुख ही दुख दे रखे हैं बेटा, आज मैं तुझे क्या आशीर्वाद दे सकती हूँ। अरे माँ ऐसा क्यों कहती है, अरे देख माँ यदि तो मुझे दुख ना देती तो आज मैं भगवान को कैसे मिल पाता। अरे माँ आज तुम्हारी वजह से ही तो मुझे भगवान की प्राप्ति हुई, दे देना आशीर्वाद दे दे। जब ऐसी बातें करने लगा सुरुचि को अपने किए पर बड़ा पश्चाताप हुआ। कहते सुरुचि ने एकदम से महाराज ध्रुव को अपने गले से लगा लिया और गले से लगाकर जैसे ही अपने महल में ले गई तो राजा ने भी जब देखा कि मेरा बेटा भगवान को मिलकर आया है, कहते राजा ने भी अपने सिर का मुकुट उतार कर अपने बेटे ध्रुव के सिर पर लगा दिया, राजगद्दी अपने बेटे को सौंप दी। अब हमारे संसार का राजा ध्रुव बन गया। कहते ध्रुव भी इतना अच्छा राजा बना, अपने पिता की तरह पूरे संसार को अपने परिवार की तरह वो पालने लगा। उसके राज्य में कभी कोई चोरियां नहीं होती थी, हत्या नहीं होती थी, कोई महामारियां उसके राज्य में नहीं फैलती थी। क्यों? क्योंकि धार्मिक राजा था ना, तो जैसा राजा होता है प्रजा को भी वैसा ही फल मिला करता है। अब महाराज अपनों के मुंह से सुना होगा, वो कहते हैं कि जिस प्रकार ध्रुव और प्रहलाद हमेशा के लिए जीवित है, उसी प्रकार हमारा बच्चा भी हमेशा के लिए जीवित रहे। इसलिए हे परीक्षित ये सब कर्मों का खेल हुआ करता है, आना भी सभी को अकेला पड़ता है इस संसार में और जाना भी यहाँ से अकेला ही पड़ता है। केवल कामान को गच्छति जीव एका, कि अपने हाथों से जो सत्कर्म या दुष्कर्म इस संसार में मनुष्य करता है, यही दो प्रकार का कर्म मनुष्य का साथ आगे तक निभाया करता है। इसलिए महाराज जितना हो सके सत्कर्म अवश्य करते रहना चाहिए, भगवान को याद करते रहना चाहिए। कोटि त्यक्त्वा हरिं भजे, करोड़ों करोड़ों काम छोड़कर प्रतिदिन भगवान को याद करते रहना चाहिए। कहते हैं शतम व्याय भोक्तव्यम, यदि भूख लगी है तो 100 काम छोड़कर पहले भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि यदि शरीर ठीक रहेगा तभी तो भजन कर पाएंगे ना। यदि शरीर ठीक नहीं होगा तो भगवान को याद कैसे करेंगे। तो शतम व्याय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़कर प्रतिदिन मनुष्य को भोजन अवश्य करना चाहिए। और सहस्रम स्नानम आचरेत, और हजारों हजारों काम छोड़कर प्रतिदिन मनुष्य को स्नान भी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यदि तन शुद्ध होगा तभी तो मन शुद्ध होगा। हजारों काम छोड़कर नहाना चाहिए प्रतिदिन। लेकिन जब ठंड के दिन चलते और पाले पड़ते हैं ना, तो कई लोग तो 10-10 दिन तक नहाते नहीं भी, किसने बीमार थोड़ा होना, किसने नहाना है। लेकिन सहस्रम स्नानम आचरेत, हजारों काम छोड़कर मनुष्य को प्रतिदिन स्नान अवश्य करना चाहिए। और लक्ष्यम विहाय दातव्यम, और लाखों काम छोड़कर थोड़ा थोड़ा दान भी अवश्य प्रतिदिन करते रहना चाहिए, क्योंकि जो हम दान करते हैं वही तो हमें 10 गुना होकर मिलता है। और कोटि त्यक्त्वा हरिं भजेत, और करोड़ों काम छोड़कर भगवान का स्मरण अवश्य करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए, क्योंकि हमारा यही साथ जाने वाला है। बाकी तो आना भी अकेला है और यहाँ से जाना भी अकेला है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, गो माता की, यजमान की, श्रोतागणों की, गाँव नगरी की, जयंती मैया की, डोमेश्वर महाराज की मंगले। कल की कथा में नरसिंह अवतार हम करेंगे, क्योंकि हमारा क्रम कुछ भिन्न है। कई जगह तो चौथे दिन ही कृष्ण अवतार कर देते, लेकिन हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारा क्रम कुछ और है। क्योंकि श्रीमद् भागवत में कृष्ण की कथा थोड़ा है, और कथाएं भी तो है। कृष्ण कथा तो केवल 10वें स्कंद, 11वें और 12वें 3 स्कंद में दी गई, 9 स्कंद में तो और कथाएं भी तो है। कृष्ण अवतार ही थोड़ा होता रहेगा, कृष्ण कथा ही थोड़ा चलेगी, और भी भगवान के अवतार है। तो कल नरसिंह अवतार होगा, परसों वामन अवतार होगा, उससे अगले दिन कृष्ण अवतार होगा, और फिर सुदामा चरित्र और कथा पूर्ण। तो आज की कथा को अब हम यहीं पे विराम करेंगे। तो इस ध्रुव के चरित्र को जो मनुष्य जिन जिन कामनाओं से सुनते हैं, भगवान उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी किया करते हैं। और सच्चिदानंद भगवान की